पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत लाई जा रही है और गुज़िश्ता 1 साल पहले से जो हुकूमत यहां पर नाफिज की गई केयर टेकर के नाम पर, उससे पहले जो 1.5 साल हुकूमत की गई, ये हुकूमत कोई अंदरूनी मामलात या अंदरूनी प्रेशर की वजह से नहीं थी। ये पाकिस्तान को एक खास मरहले पर ले जाने के लिए बाय डिजाइन की गई थी और आइंदा जो कुछ होने वाला है और जो कुछ नजर आ रहा है वो बहुत खौफनाक है। इमरान खान का IMF का खत, बेशक जो कुछ भी आप कह लें कि वो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के को तबाह करने के लिए नपा तुला हुआ है, लेकिन उस खत की कोई हैसियत नहीं। मैं आपको बात बताऊं, IMF ने जो कुछ सोचा हुआ था और जो गुज़िश्ता तकरीबन 61 साल से सोचा हुआ था और जो आलमी ताकतों ने पाकिस्तान की मईशत के बारे में प्लान किया हुआ था, वो उनकी एक तरतीब थी। हम उसके नजदीक पहुंच चुके हैं और उस तबाही के बिल्कुल दहाने पे खड़े हुए हैं। इमरान खान का पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम बराह रास्त अमेरिका को, बराह रास्त IMF को, बराह रास्त वर्ल्ड बैंक को खत लिख के और एक याददाश्त देते, उसके बावजूद भी वो नहीं टलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने टोडी और उन्होंने अपने ज़ेरे साया पाले हुए लोग जो हैं वो इस कौम पर मुसल्लत कर दिए। इसलिए कि अब पाकिस्तान जो है अब उस सूरत हाल पे है जहां हमारी जरूरत नहीं रह गई, जहां हम सिर्फ और सिर्फ लूट मार के लिए और हमारे पर गिद्ध मुसल्लत करने के लिए इस वक्त वो वक्त आ चुका है। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के लिए सिक्योरिटी के हिसाब से उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रही। बेशक यूक्रेन में जंग चल रही हो, रूस अमेरिका की फाइट हो रही हो, पाकिस्तान की अब इस वक्त कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान चीन के साथ जंग के लिए किसी तौर पर भी उन्हें काबिल भरोसा नजर नहीं आता। इसलिए पाकिस्तान के मुकाबले में वो भारत को गुज़श्ता तकरीबन 15 साल से अपना महबूब बना चुके हुए हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान जो है एक इरिटेंट है इस सारी जंग के दौरान। और कंटेनमेंट ऑफ चाइना के जितने भी प्रोग्राम हैं उसके अंदर पाकिस्तान की कोई हैसियत है ना उसमें कोई शमूलियत है। इसलिए हमारा वो तो सौदा हम बेचा करते थे 1950 से लेकर अब तक, वो हमारी दुकान खाली हो चुकी हुई है। हमने अपने आप को बेचा, हम सीटों सेंटों में शामिल हुए, हमने कहा हम कम्युनिज्म के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे, जहाद करेंगे। हमने पडाबीर में हमने अड्डे दिए और अमेरिका का जासूसी तैयारा U-2 जो था ये उड़कर रूस की जासूसी करने लगा, तो रूस ने उसको गिरा लिया और उन्होंने कहा कि हमने एक रेड लाइन लगा दी है इस एरिया के अंदर, लेकिन हम तो बात ना आए। इसलिए कि हमारे यहां जनरल अयूब खान से लेके अब तक हर कोई अमरीकी आशीर्वाद से यहां पर आर्मी चीफ भी आता था और सिकंदर मिर्जा से लेके आगे तक हमारे यहां वजीर आजम या सदर भी उन्हीं की आशीर्वाद से आता था और उन्हीं के मुताबिक फैसला करता। हमने इस्लाम के नाम पर जहाद किया। बहुत दलीलें हमारे दोस्त हमीद गुल साहब दिया करते थे, यकीनन देते हो, बड़ी अच्छी बात है, देते थे। यकीनन वो जहाद तो था वो एक रूस के खिलाफ था, लेकिन हमने उससे जितने पैसे बनाए और जितनी हमारी एस्टैब्लिशमेंट मजबूत हुई, और उस जमाने के अंदर आपको शायद अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के तूल अर्ज के अंदर एजेंसीज का जो नेटवर्क बना, उस नेटवर्क के अंदर हमने उसको चूम कर खिलाफों में पैसा डॉलर लिया कि ये तो हम इस्लाम के जहाद के लिए वसूल करना चाहते हैं। लेकिन काश हम उसी जहाद पे ही कायम रहते, क्या काश हम समझते कि हम अल्लाह उसके रसूल के लिए जहाद कर रहे हैं तो शायद अल्लाह ताला हम पर रहम करता। लेकिन ऐन ठीक उस वक्त जब अमेरिका उनसे मायूस हो गया तो हमने कहा गया खबरदार, अब ये इस्लाम की बात नहीं, अब तुम एंटी इस्लाम काम करोगे। और हमने फिर वो पैसे लेने शुरू किए और मुशर्रफ के कई सालों से अब तक हम लिए चले जा रहे हैं। पुलिस सपोर्ट फंड हो, वैसे हो, यहां तक कि ट्रंप जैसा बंदा जब खड़े होकर कहता हम तुम्हें पैसे दिए थे, तुमने कुछ नहीं किया, हमने तुम्हारी इज्जत नामूस सब कुछ खरीदा था, कुछ नहीं किया। हमने यहां अमेरिकन अड्डे दिए, हमने 57,000 जहाज यहां से उड़े, लंबी कहानियां। हमने अपने लोगों पर एक्शन किया, उनको दहशतगर्द कहा, उनको एंटी अमेरिकन कहा, उनको इस मुल्क का गद्दार कहा। हमने 70,000 से ज्यादा लोगों की कुर्बानियां दी। हमने कहा ये ड्रोन हमले जो हैं ये तो अबाबील हैं जो हमारे लिए फायदा पहुंचाते हैं। हम बहुत सालिम लोग हैं। हमने लोगों को जो जहां अफगानिस्तान से आते थे, अमेरिका के जुल्म से भाग के आते थे, हमने उनको पकड़ दिया,
अमेरिकन रिपोर्ट कहती है, सेनेट को जो जब हुई थी 2006 में, कि पाकिस्तान अगर 1,75,000 अफवाज अपनी उस वेस्टर्न बॉर्डर पे ना लगाता तो शायद अमेरिका अपने कदम न जमा सकता। ये तो अलग बात है कि हमारे मल जाओ मावा, हमारे बुजुर्ग, हमारे अन्नदाता अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर जिल्लत आमेज शिकस्त हुई, लेकिन हम नहीं बदले, अब तक नहीं बदले। हमने कहा हम जिल्लत आमेज शिकस्त को अभी हम उसको खराब करके दिखाएंगे, हम लड़ेंगे, उन अफगानों से लड़ेंगे, उनको ज़लील रुस्वा करेंगे, उनको दहशतगर्द बताएंगे, उनको कहेंगे कि हमारे दरमियान इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, हमें हमारे साथ बंदे भेज रहे हैं। हम पाकिस्तान की कौम को कायल करेंगे कि ये पठान तो हमारे खिलाफ शुरू दिन से थे, ये अफगानिस्तान तो 1947 से चला आ रहा है, ये तो मुसलमान नहीं